सॉल्व थे यतिन, टाटा एलेक्सी और इरिडा कैसे लगे? बिल्कुल, तो देखिए टोन दोनों ही कंपनी के रिजल्ट्स का थोड़ा वीकिश था। अगर हम टाटा एलेक्सी की बात करें तो सिक्वेंशियल बेसिस पे जो आय है वो लगभग 2% गिरी है, और अगर हम कहीं ना कहीं एबिट की बात करें तो वो भी 7-7.5% तक गिरता हुआ आपको नज़र पड़ा है। मार्जिन्स अगर हम देखें तो 150 बेसिस पॉइंट्स यानी 1.5% की यहाँ सुस्ती देखने को मिली है, और नेट प्रॉफिट 13% टाटा एलेक्सी के लिए गिरता हुआ नज़र पड़ा है। तो कहीं ना कहीं नंबर्स थोड़े वीक हैं, और शायद स्टॉक रिएक्शन भी थोड़ा आप सुस्ती एक्सपेक्ट कीजिए आज के दिन। इसके अलावा इरेडा की बात करें तो ग्रोथ ओवरऑल स्लो होती नजर पड़ी है। ऐसा नहीं कि नंबर्स खराब है, लेकिन जो पीक ग्रोथ है वहां से थोड़ा बहुत आपको एक स्लो डाउन होता हुआ नजर पड़ा है। एसेट क्वालिटी पे प्रेशर है। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो 40% की ग्रोथ, प्रॉफिट में केवल 27% की ग्रोथ, और ग्रॉस एनपीएस देखिए लगभग आपको आते हुए नजर पड़े हैं 2.68% के आसपास, जो पिछले क्वार्टर 2.19% थे। नेट एनपीए भी अगर हम देखें तो 1.5% आया है फिगर, जो पिछले क्वार्टर लगभग 1% के आसपास था। तो कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी पे थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ नजर पड़ा है, जो शायद बाजार को पसंद ना है। ये दोनों ही नंबर थोड़े से ठंडे हैं, इसका मतलब टाटा एलेक्सी, श्रेया ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? कंसर्न्ड इसकी नो ग्रोथ क्वार्टर से? एग्जैक्टली मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है और अंडरवेट की कॉल है, और जैसा यतिन जी ने बताया रिजल्ट आपके सामने उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर नतीजे रहे। इसके अलावा यूरोपियन ट्रांसपोर्टेशन में भी कमज़ोरी आने वाले समय में रह सकती है, इसलिए ये स्टॉक भी नो है। और ग्रोथ विजिबिलिटी के लिहाज से भी देखिए तो वहाँ पर भी कमज़ोरी दिख रही है, वैल्यूएशन काफ़ी ऊँची है, तो क्लियरली अंडर परफॉर्म करता रहेगा ये स्टॉक, इसलिए अवॉइड अंडरवेट की कॉल। अवॉइड है अंडरवेट की कॉल।